चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को न्यू दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं और इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी मुलाकात करके उनमें की इश्यूज और कुछ फैक्टर्स पे भी डिस्कस करने की संभावना ऐसा दिखता है। लेकिन साथ ही साथ शी जिनपिंग के साथ 400 ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन साथ में आ रहा है, तो हो सकता है संभावना ये भी है कि कितने इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है, कितने चीज़ों पर नहीं हो सकती है जो लेकिन चीन से टैकल करने में हिंदुस्तान की सरकार बहुत ही काशियस रहकर डील करती है। वो इसलिए कि बॉर्डर का जो अरुणाचल प्रदेश का इश्यू हो सकता है या फिर पाकिस्तान से चीन के संबंध के ताल्लुक से हिंदुस्तान के खिलाफ में जो पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहा है, या फिर हिंदुस्तान की सरकार को समझ में आता है कि चाइना हिंदुस्तान का दुश्मन है, तो फिर इस तरीके से इसको सीखने में या फिर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये बात को अगर देखते हैं तो ब्रिक्स का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव था उसमें कहाँ तक सक्सेस है ये बात तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि डॉलर का डोमिनेशन को कम करना था और डॉलर के बदले में अल्टरनेटिव फाइनेंशियल वेज को फाइंड करना था, लेकिन अभी तक तो वो हो नहीं पाया। लेकिन इंडिया चीन से क्या चाहता है, तो फिर एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि चीन से डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट चाहती है, यानी इंडिया को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो चीन से चाहते हैं, वो उसमें अगर दुनिया की लिस्ट में देखते हैं तो पहला नंबर किसका आता है और वो ब्रिक्स में है भी या नहीं है, ये बात तो हम यहाँ पर डेटा में कह देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स के देशों में ब्राज़ील में 11 to 12% है और रशिया का 13 to 15% है मैन्युफैक्चरिंग इन द टोटल जीडीपी कह रहे हैं बात हम। चीन का तो 25% मैन्युफैक्चरिंग इसका प्रोडक्शन है, जीडीपी में 25% है, और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स का शॉर्ट फॉर्म में 11 to 13% आ रहा है। तो फिर वर्ल्ड लेवल पर हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में कौन सा देश आता है, अगर ये देखते हैं तो पोर्टो रिको आता है 44%, आयरलैंड 34%, कंबोडिया 29% और साउथ कोरिया 25%। तो फिर इसमें यहाँ पर इंडिया से तो कोई माने या ना माने चीन का तो बड़ा हिस्सा और बहुत ही ताकतवर मुल्क माना जाता है। तो फिर इस ताकतवर मुल्क से हम क्या दुश्मनी मोल कर या फिर पाकिस्तान से दुश्मनी हासिल करके हम क्या चाहें और क्या पाए हैं, यह सवाल सरकार पर ही सीधा है।